हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। कई सारी चीजों की तैयारी करनी है जो बाजार बंद होने के बाद अनफोल्ड होती हुई नजर आएगी। ग्रोथ के आंकड़े हमारे, यूएस के, जेरेमी पाउल साहब की स्पीच। तो ऐसे में अब ये डेटा पॉइंट्स आने शाम को जिस पे हम कल रिएक्ट करेंगे, लेकिन प्री पोजिशनिंग हो रही होगी मार्केट में कुछ हद तक। तो उसके आज से इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है कि हम एक फ्लैट शुरुआत करेंगे। ऐसे ही फ्लैटिश ट्रेड यूएस में हुआ। फ्लैट ट्रेड मतलब डाउ के लिए नैस्डैक कुछ पेन में था, आधे % के आसपास की कमजोरी, आधे % से ज्यादा की कमजोरी थी दरअसल, 0.6% का दबाव था। तो मिला जुला सेशन फिर से यूएस में, डाउ बिल्कुल शांत फ्लैट लाइन के आसपास। क्यूज ऐसे ही है थोड़े बहुत, कंसोलिडेशन टाइप ग्लोबली। ठीक है, इवेंट पैक्ड दिन भी है तो कंसोलिडेशन बुरा नहीं रहेगा, लेकिन दरअसल ये सिर्फ दिख रहा है। सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, क्या लाइकली है, क्योंकि पिच क्या कह रही है ये देख लिया जाए। आजकल पिच में कंफ्यूजन होता है तो बोलते हैं डायरेक्ट बॉल पे मार लो। कल मैं आगे बढ़ा था तो बोल्ड हो गया था, वो कीपर ने वो क्या कहते हैं वो स्टंप कर दिया। तो कैसे करें भाई, ये पिच क्या थी पहले, पिच है कैसी आज की, कितनी सख्त है? देखिए पिच सख्त नहीं है, जितनी सख्त होती है उतनी अच्छी होती है बैटिंग। हाँ। बैटिंग मतलब हरियाली, मतलब जितनी ड्राई पिच हो, बॉल एकदम सीधा है, स्पिन ना हो, हाँ। नमी ना हो, ड्राई पिच है। वो जो बैट्समैन ना मिडिल विकेट का देख के फिर यूं कर घिस वो देता है। घिस को वो बताते ही वो यहीं पे खड़े रहने का। फिर उसका क्या? नहीं वो जहाँ पॉवेल साहब ऐसे घिस देंगे आज तो उनके जो कलीग हैं वो पहले घिस चुके हैं उन्होंने निशान बना दिया है कि वहीं खड़े रहना है। देखिए आगे बढ़ के अगर मारने की कुव्वत है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके स्पिन से पहले, मतलब बॉल टप्पा खाए से पहले आप बैट पे ले लीजिए। तो पिच बिल्कुल वैसे ही दिख रही है। हालांकि हमारे जो बल्लेबाज हैं, भारतीय बल्लेबाज, वो बिल्कुल अलग लीग में खेल रहे हैं इस समय, सूर्य कुमार यादव टाइप से। आज वो अच्छा बोला मोहिती साहब ने, हमारे यहाँ टीम एफर्ट दिख रहा है। ये नहीं चला तो वो चल गया, वो नहीं चला वो चला, कोई ना कोई सपोर्ट करने बाजार को आ रहा है। कोई बैंक्स थे, बैंक्स की जगह आईटी आया, आईटी की रिलायंस आया। ये तो बात है, टीम एफर्ट तो दिख रहा है। लेकिन टीम एफर्ट में एक चिंता ही बात है, एफएमसीजी नहीं चलना चाहिए, डिफेंसिव क्यों चलने लगा? टीम एफर्ट में ऐसा होता है कि कोई नहीं परफॉर्म करे तो उसकी भरपाई कोई कर देता है, पीछे से आगे एकदम नीचे से। तो कोई सूर्य कुमार काम कर देता जब वो ओपनर्स नहीं कर रहे होते। तो ऐसा हो सकता है टीम एफर्ट में, तो ठीक है। पर एफएमसीजी घूमा बढ़िया है भाई साहब, बहुत तेज घूमा है। HUL, डाबर सारे मूव्स आए, मजा आ गया। सब चले अंडर ओन पॉकेट है बाय द वे इस तेजी में। एक्चुअली कल हम लोग जब यूट्यूब में हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुज के साथ, तो हमने इससे कहा कि अभी कोई सेक्टर बचा है क्या जहाँ पे और चलने की बारी आ रही है? आईटी कहाँ चला अभी? अरे आईटी थोड़ा चल गया, थोड़ा चल गया है। अभी जैसे कुछ सेक्टर और बचे हो सकता है आज वो चल जाए, तो वो अपनी बारी से सब चल चुके हैं। आगे क्या होगा, कौन चलेगा? खैर एनीवे, मुझे लगता है कि आज जो है ना, आज फिर से एक बार बल्लेबाजी होगी, इस होप में कि जैसा भी अपने सोमू दादा कह रहे थे ना कि 6% से ऊपर आया अगर जीडीपी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी। वो तो कह रहे थे, आप जो कह रहे हो 6.4 वो आ गया तो मतलब बल्ले बल्ले नहीं, उन्होंने कहा 6 याद रखो। वो हाँ, वो 6 से ऊपर गया, पर बल्ले बल्ले वो 6.5-4 की है जो कंसेंसस स्ट्रीट का है। सोमू दादा का लेकिन एस्टिमेट 5.8, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ सोमू दादा को जरा सही पढ़ते नहीं पढ़ते, लॉजिक सॉलिड होता है। नहीं, उनकी मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है कल रात में, क्योंकि मुझे आज शाम को शो करना है उसका जीडीपी वाला। तो अड्डा जीडीपी पे, अड्डा जीडीपी पे बहुत लॉजिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। उन्होंने एकदम सिंपल से कहा है कि आप अपने रिजल्ट देख लीजिए Q2 के जो आए हुए हैं सारी कंपनियों के, आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा। तो वो जो बार बार मैन्युफैक्चरिंग का इशारा कर रहे थे कि मार्जिन आपकी हिट हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, तो दिक्कत तो होगी। पर पता नहीं है, मुझे लगता है कि आज बल्लेबाजी होगी, जम के होगी। तो 8 दिसंबर से पहले बल्लेबाजी ही होगी। 8 दिसंबर क्या है? चुनाव है, परिणाम से पहले आएगा। बल्लेबाजी होगी। Yes. और 8 दिसंबर के बाद गड़बड़ होगी। नहीं, 8 दिसंबर के बाद फिर हम लोग देखा जाएगा, कंसोलिडेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि तेज़ी का माहौल रहेगा। कुछ जगहों पे जहाँ पे अली बाबा जी बार बार आगे बेचने की चुनाव नहीं, चुनाव का आउटकम है 8 तारीख को आउटकम 1 और 5 को था ना, वो तो आउटकम से लगातार चलेगा। उससे पहले एग्जिट पोल भी तो आ जाएंगे उससे पहले। 5 तारीख को, 8 को 5 की शाम को सेकंड फेज खत्म हो जाएगा, 5 की शाम को एग्जिट पोल आ जाएगा। 6 बजे से एग्जिट पोल। अड्डा के तो एकदम रंगारंग कार्यक्रम तैयार हो रंगारंग क्या, आज से ही लेके अगले हफ्ते तक रंगारंग कार्यक्रम हर दिन है। एमसीडी का चुनाव 7 तारीख को परिणाम उसका आएगा। आज 1 तारीख को कल वोटिंग है, तो शाम को उस पर, तो यहाँ से लेके अगले हफ्ते तक पूरा फिट है मामला तो उस पर जुड़िएगा, बहुत दिलचस्प डिबेट होती है आजकल। तो खैर हमें लगता है कि इस पर
तेज़ी वाला ही माहौल आज भी रखना चाहिए, क्योंकि फंड बाइंग बहुत ज़ोरदार है और अभी कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिख नहीं रही। यूएस में उनकी अपनी समस्या है, उनके अपने पावेल साहब आके कुछ क्या क्या बोलते रहते हैं, तो इसलिए वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा सबड्यूड है। जो हमारे लिए थोड़ी चिंता बात होती है, क्रूड वो ठंडा ही पड़ा हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत वैसी अभी दिख नहीं रही। लेकिन सावधानी हमेशा जरूर रखनी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घट सकती है, तो सावधानी तो आप लगा के सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलाइए। मैंने वैसे ही किया अपनी टीम में आज। नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगा तो वैसे भी फाइन लग जाता है आजकल, डबल पीछे ही बैठने लगाना पड़ता है। तो ना 10 दिसंबर से 10 नवंबर से अभी तक किसी को लगा नहीं, फाइन लगा नहीं। फाइन का अपडेट आता रहता है कि अब तक इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, लगने लगा पीछे वाले का भी। हाँ, लगता है। अरे भाई लगा के बैठना है। फाइन नहीं लगाएंगे तो हम लोग सुधरते नहीं, जरूरी भी है फाइन। भाई साहब एक चीज बताओ, चलो अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं नहीं, आपको समय बताता है, ऐसा कोई हूँ। फाइन के बाद भी लोग नहीं सुधरते हैं। आजकल क्या तो फोटो खींच के करते हैं ना, वो खींच लो हम दे देंगे फाइन, पर वो आ जाता है, अपडेट हो जाता है फाइन। अब नहीं दोगे आप तो कभी भी धरे जाओगे, तो वो अपना आजकल वो जब गाड़ी बेचने जाएंगे तब। नहीं, बेचने नहीं। अब मान लो आपने 5 बार के फाइन नहीं दिए, वो अपडेट हो गया आपके अकाउंट में, आपने देखे भी नहीं या नहीं पे करे, छठी बार कभी भी पकड़े जाओगे ना, पुलिस वाले पकड़ेंगे तो आपके आज के फाइन के साथ साथ वो स्कैन करते हैं, चेक करते हैं पिछले कितने बाकी आपका 8,000 रुपए बचा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो ये आपने कितनी बार सिग्नल तेजी से जंप कर दिया, ये कर दिया, पुरानी वो कर गाड़ी दिया। है, मान लो मेरा पुरानी बाइक है, मान लो उसका आपने फाइन लगा इतना कहते हैं, उससे अच्छा तो आप बेच ही लो मेरी गाड़ी। आप छोड़ा ना थाने में, क्या आप रख लो भैया, आप रख लो, बेच के जो बचे मुझे दे देना। तो ठीक है, आज की हम टीम लाए तो क्यूज मान लो आप कर रहे ताबड़तोड़ तेज, पिच है न्यूट्रल, ताबड़तोड़ तेजी नहीं, लेकिन ये भरोसा कर रहे हैं हमारे बैट्समैन। हम बैट्समैन पे बैट कर रहे हैं और मुझे लगता है बैट्समैन चलेंगे आज। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं कुछ, मैं तो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो खबरें अच्छी लगी। अब देखते हैं कैसा मूवमेंट आता है दिन के दौरान। पहला मैंने रखा विप्रो। आईटी चला नहीं या चल गया है ठीक है, पर आईटी में एक बस ये कंफर्ट है कि बहुत पिटे हुए हैं, तो डाउनसाइड का एक कंफर्ट है कि शायद यहां से बहुत मीनिंगफुल नॉक्स ना झेलेंगे, बस ये कंफर्ट है। तो वो कंफर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बाजार में, तो इसीलिए आईटी का कंफर्ट थोड़ा ज्यादा। और विप्रो में कल हुआ क्या, एक लार्ज ट्रेड हुआ। बीएनपी पारिबास का फंड जो है उसने माल बेचा और सोसाइटी जनरल ने वो पूरा का पूरा 18 लाख शेयर्स का चंक खरीदा था। अब बीएनपी पारिबा ने बेचा तो फायदा क्या, बीएनपी पारिबा के दरअसल आर्बिट्राज फंड ने बेचा था, जिसका व्यू ही छोटा होता है। उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को प्ले करने के लिए वो लोग पैसा लगाते हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं होती बाजार में तो छोटे समय के लिए पैसा लगाया जाता है, आर्बिट्राज है ना, और अदर छोटा समय। तो वो एक वीक हैंड निकला मतलब ओवरहैंग रहता है जब बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज जाता है कहीं पे, तो क्योंकि इमीडिएट एग्जिट भी ढूंढता है। और दूसरी तरफ सोसाइटी जनरल ने खरीदा है, तो वो बेहतर इन द सेंस लॉन्ग टर्म के लिहाज से ज्यादा सुनने में बेहतर लगेगा आपको। सोसाइटी जनरल ने वो चंक पूरा अक्वायर करा। आईटी हो सकता है आज अच्छा परफॉर्म करके दे, बस दिक्कत ये हो गई कल नैस्डैक ज्यादा करेक्ट हो रहा था जब यूएस में, तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अच्छी खबर है, खबर के लिए तो इस लार्ज ट्रेड का एनालिसिस तो ग्रीन ही है, इसीलिए विप्रो को मैं ग्रीन रख के चल रहा हूं। दूसरी बायोकॉन है। बायोकॉन ने वो जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स का वो जो बड़ा एक्विजिशन करना था, वो कितना $2 बिलियन का अपफ्रंट पेमेंट था और सीसीपीएस देने थे, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, वो पूरा कंज्यूमेट कर लिया है। ये बायोकॉन के लिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। वो एक्विजिशन कंप्लीट होना, वो एक ओवरहैंग बना हुआ था। अब इनका बायोकॉन का स्टेक जो है, बायोकॉन बायोलॉजिक्स जिसने एक्विजिशन कंज्यूमेट करा, उसमें 68% के आसपास का है। एक ओवरहैंग खत्म, एक एक्विजिशन, हमने एक्विजिशन रिलेटेड नर्वसनेस स्क्रीन पे बायोकॉन के स्टॉक पे ऑलरेडी आती हुई देखी हुई है। अब आई एम होपिंग ये डील कंज्यूमेट होना है, अब शायद बाजार उसके पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करे। ग्रीन में लेके चल रहा हूं। और मैं थोड़ा फार्मा हेल्थ केयर थोड़ा सा रखा है आज टीम में, ज्यादा रखा है। कल एफएमसीजी का चलना एक इंडिकेशन था, थोड़ा डिफेंसिव की तरफ बाजार का मूव करना। खैर अब पता नहीं आज रब ऑफ आता ही नहीं आता है। ग्रैंड फार्मा बस एक इशू है कि हर इंडिविजुअल कंपनी अलग अलग मूव्स दिखाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आईटी तो अच्छा दिन हुआ, नैस्डैक अच्छा चला तो पूरा आईटी परफॉर्म कर देता है, फार्मा ऐसा नहीं होता, तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे जा रहा हूं। ग्लैंड फार्मा ने बहुत एक्शन कल दिखा दिया है, पर खबर अच्छी है। इन्होंने जो एक्विजिशन अनाउंस करा है, एक सिनेक्सी ग्रुप है यूरोप में जिसका 120 मिलियन यूरोज में एक्विजिशन हुआ। 120 मिलियन यूरोज इंटरेस्टिंग इसलिए लगा मुझे
ये कैलेंडर ईयर 21 के रेवेन्यूज उसके 184 मिलियन के थे, उससे पहले 195 मिलियन यूरोस के थे। तो अब मार्जिन्स भी हेल्दी, ये बढ़ के मार्जिन्स 13% का क्लॉक कर रही है, तो बिजनेस अच्छा। और अगर मैं सेल्स से कंपेयर करूं तो अट्रैक्टिव लेवल्स पे एंट्री पाने की कोशिश हो रही है। और इसकी यूरोप में 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, तीनों यूएस FDA अप्रूव्ड है। तो अब ये, लेकिन कल तेजी इसलिए आ रही थी कि कहा जा रहा था इसकी जो एंटिटी है, पेरेंट एंटिटी चाइनीज है, ध्यान रखिएगा, फोसून है ना, फोसून कहा जा रहा है। फोसून बड़ा पेन में है चाइना में, डेट पाइल अप हो रहा है, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने नॉन कोर एसेट सब बेचने में लगा हुआ है। उसमें से एक कहा जा रहा है इंडियन एंटिटी जो ग्लैंड फार्मा इसकी एंटिटी है उसको बेचेगा ताकि अपनी इंटरनेशनल डेट्स पे ऑफ कर सके। अब उस पर क्लैरिटी तो नहीं आई है, ये रिपोर्ट्स आई थी, इसका मैनेजमेंट भी डिनाई नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें पता नहीं है कि पेरेंट क्या करना चाहता है, हम अवेयर नहीं, मतलब ग्लैंड फार्मा का मैनेजमेंट अवेयर नहीं है, ठीक बात है। पर कल अच्छे मूव्स आ गए, मुझे इनिशियल देखना होगा कितना हद तक अपटिक्स कंटिन्यू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, पर खबर ये जो एक्विजिशन है अच्छा है। आई एम श्योर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी वो भी थम्स अप देंगी इस एक्विजिशन को, अगर आएंगी आज दिन के दौरान। अच्छा, फार्मा की बात छेड़ी दी है तो एक और जोड़ दूं क्या? एक और नहीं, फिर दो और है, फिर तो पूरी टीम हो जाएगी। आप अपने बताओ। अच्छा, पहला स्टॉक है मेरा जोमेटो। इसमें एक खबर तो आपको हर्षिता ने भी बताई है कि करीब करीब $20 करोड़ के शेयर बेचने वाला है अलीबाबा, और वो ब्लॉक डील करेंगे करंट प्राइस से 6% का डिस्काउंट। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों बेच रहे हैं ये लोग, है ना। कल जब इसकी अमेजोन ने अपनी बंद की फूड डिलीवरी वाला, कि वो बहुत छोटा सा बिजनेस था, सेंटिमेंट पॉजिटिव, तो ऐसा लगा कि जोमेटो के लिए पॉजिटिव हो जाए, भाई धंधा एक जगह बंद हो। टाइम पे छोटी गंगा बोल के बताए थे कि पॉजिटिव है, अभी तो अगली रात ही रात खबर आ गई कि 6% डिस्काउंट में माल छोड़ने को तैयार है। अब पता नहीं कौन स्मार्ट है, अलीबाबा स्मार्ट है कि अमेजोन वाले स्मार्ट हैं कि उन्होंने समय रहते अपना धंधा बंद कर लिया। तो खैर ये मतलब बहुत चिंता की बात मुझे इसलिए लगती है कि बार बार ये जो लोग बेच रहे हैं ना, तो या तो आपको बिजनेस मॉडल पे भरोसा नहीं है, या आपको लगता है कि इतना ओवर वैल्यूड अभी भी है कि 60 रुपये में भी निकल लो तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए तमाम उन म्यूचुअल फंड्स को भी जिन्होंने भर भर के शेयर खरीदे थे। तो अब ये इतना बेचने के बावजूद 10% अभी भी उनके पास रह जाएगा। अलीबाबा का अपना पेन, इसीलिए एसेट्स को एग्जिट करना उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट ऑन जोमेटो। असली चीज़ यही है। देखिए, जब तक फ्री में पैसा मिल रहा था तो आप भी लीजिए, लगाइए, बनाइए स्टार्टअप, लेकिन अब उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आप वापस करिए, आपकी कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पर प्रेशर रहेगा, और तमाम उन स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा जहाँ पे लॉक इन तो बात की बात है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन मार्क है कि कब वो मुनाफे में आएंगे, कब इनका बिजनेस ठीक ठाक होगा। तब तक ये आपको ऐसी बीच बीच में घटनाएं सुनेंगी। इसलिए मुझे लगता है जोमेटो रेड में रखना चाहिए और नाइका भी रेड में रखना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उन तमाम स्टॉक्स पे पड़ेगा जहाँ पे हाल फिलहाल में ऐसी गतिविधियाँ बहुत देखी गई। नाइका मुझे ध्यान है कि मतलब 200 रुपये के आसपास वो टिक गया था, उसके बाद अभी 175 रुपये चल रहा है। सो इतना बड़ी 10-12% की गिरावट अपने वहाँ से निकल के आ गई। तो ये ऐसा लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा, तो ये दोनों रेड में रखेंगे। तीसरा एक चावल कंपनी है चमनलाल सेठिया, इसको मैंने ग्रीन में रखा है। इसको मैंने इसलिए रखा है कि कल एक खबर आई, सरकार ने कहा है कि वो ऑर्गेनिक नॉन बासमती टूटे चावल को एक्सपोर्ट करने के लिए जो बहुत तमाम प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटा देंगे। तो बहुत कम कंपनियां हैं जो इस तरीके के एक्सपोर्ट में है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। हमने कल वो बहुत ढूंढ रहा था, उसमें से ये निकल गया। मुझे लगा कि इसमें इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की इनको जो है सख्ती से मुक्ति मिलेगी, तो ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान रखा जा सकता है। राइस स्टॉक आज पूरा सेक्टर मुझे लगता है कि इस खबर की वजह से मूवमेंट दिखाता हुआ, पर सेक्टर में बहुत बोलने वाली कंपनी बची नहीं रहेगी एक्चुअली। हाँ, वो बहुत है नहीं कंपनी, मतलब एल&टी कह रहा हूँ, एल&टी कंपनी है, दावत है मेरे पास। अभी क्या करता है ये दावत, लेकिन लार्जली अपने बासमती के लिए जानी जाती है। बासमती क्या है, पर ठीक है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। वो बाद में क्या बोली दिया तो दिखा दीजिए। एल&टी फूड्स सिमिलर खबर, जो एक्सपोर्ट कर्ब्स सरकार ने इनको एग्जेम्प्ट करा है कर्ब से, पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि नॉन बासमती टुकड़ा राइस, तो ब्रोकन राइस टुकड़ा बासमती, टुकड़ा नॉन बासमती, तो लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव रखती है इसको ग्रीन में। वो क्योंकि मैं फार्मा हेल्थ केयर पे उतरा हुआ था, तो अब मैं जा रहा हूँ।
कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो KIMS कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़िया ये स्टॉक। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने और वो जो अरुणोदय हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड था उसमें और फर्दर स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब बढ़ाकर अपनी हिस्सेदारी 66% पे ले गए। दरअसल वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था 200 कमरों का। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस बाजार को कैप्चर करने के लिए, फेरिफरी को कैप्चर करने के लिए एक्विजिशन है। अच्छा है, रेडा पे रखें इस कंपनी को। दूसरा एक और फार्मा हेल्थ केयर कंफर्ट दे रहा तो जाइडस लाइफ रखा। कल मैनेजमेंट मीट हुई थी और उसके टेकअवेज इंटरेस्टिंग है। कंपनी कह रही है कन्विक्शन के साथ कि हर साल 20 से 30 नई ड्रग एप्लीकेशंस लगातार फाइल करते रहेंगे। वो ओल्ड वनीला प्रोजेक्ट्स में भी तमाम अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश बनी रहेगी। डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में मीडियम टर्म में ये कंपनी एक्सपेक्ट, मतलब जो भी कमेंट्री आई बढ़िया है, वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चल रही होंगी। उस कमेंट्री को देखते हुए मैनेजमेंट की इसे ग्रीन रखना बनता था, इसीलिए इन ग्रीन मान के चल रहा हूं इस स्टॉक को। हालांकि मेरे ख्याल से इनक्रेड कैपिटल वगैरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, आप देखते हैं इनके दौरान और रिपोर्ट्स आती नहीं आती, उनका तो पॉजिटिव नजरिया बना हुआ है फार्मा स्पेस पे, और फार्मा स्पेस पे उनका तो मानना था टॉप पिक है। खैर, हमें आज के डेवलपमेंट पर रिएक्ट करना है। मैं मान के चल रहा हूँ उस मैनेजमेंट टेक अवेज को ग्रीन, इसीलिए रखा है आपकी स्क्रीन पे। 6 हो गए क्या? नहीं, आपके नहीं, आपके 6 हो गए, मेरे 6 हो गए। फोर्थ स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक, और कल ये टीम में था और इसने क्या बढ़िया, अरे भाई साहब फटे चले जा रहा है। 7-8% ये सिंगल डिजिट वाला 8.5% ऊपर, 8 रुपए पे था जब वो नतीजा है, 8 या 9 रुपए, सिंगल डिजिट में था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, 8-9 रुपए पकड़ लेते हैं वहां वो से जब 18 रुपए डिसेंट नंबर्स, वैसे भी नहीं कहूंगा सुपर स्ट्रॉन्ग डिसेंट रिजल्ट, उसके बाद से तो पलट के नहीं देखा। नहीं देखा। और क्या रैली बन रही, जबकि उसमें इतना वॉल्यूम होता है स्टॉक में। तो है भी तो छोटा टिकट साइज था, छोटा टिकट साइज, लेकिन फिर भी क्या फट रहा है ये देखिए। तो इसकी कहानी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और आगे चल सकती है। मोमेंटम चेंज है, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स उतनी तेजी से गिरते भी हैं। तो अभी इस मोमेंटम को चेज किया जा सकता है। और देखिए 1 महीने में 27-28% की रैली बन चुकी है। मोमेंटम ना चेज करें, कल जिन्होंने लिया हुआ उनके लिए आपने कल भी तो रखा था टीम में, कल भी रखा था, वो आज हो सकता बेचें कल वाले। ये तो ये इस तरह मोमेंटम मुझे रिस्की रहता है, लेकिन हाँ, इस तरह मोमेंटम में बहुत रिस्क रहता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। लेकिन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स उन्होंने दिए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि और अच्छे देंगे। और फिच भी कह रहा है कि बावजूद इसके कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, 12-13% की क्रेडिट ग्रोथ जरूर दिखाएंगे, तो उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक है, ये वैसे ही चल रहा है जैसे कई रेलवे स्टॉक चल रहे हैं एक्चुअली। हाँ, चलते चले जा रहे हैं, चलते। रेलवे में क्या खबर है, कोई खबर है क्या इस बार बजट में? सिर्फ रेलवे है, स्टॉक तो यही बोल रहे हैं। स्टॉक ऐसे ही बोलना, रेलवे बजट अलग से बजाय, आज मेन बजट रेलवे बजट हो जाएगा। हाँ। कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया अभी जब से रेलवे हटा रहे तब से रेलवे बजट का चाम भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, एक पैराग्राफ में निकल जाता है। लेकिन मूव जो है स्टॉक के पता नहीं क्या फैक्टर इन कर। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, आप देखिए सरकारी बैंक खास तौर पे बड़े सरकारी बैंक तो खैर अच्छी क्लीनिंग एक्सरसाइज हुई, मौके नजर आ रहे हैं बाजार को, ये साइकिल थोड़ी सी चलेगी। रेलवे स्टॉक्स पता नहीं एकदम से कैसे वैल्यूएशन इतना कंफर्ट आ गया, ऐसा क्या करने वाली सरकार? RVNL 20 रुपये वाला 80 रुपये का 4 टाइम्स 1 महीने में दिख रहा था। और क्या शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, 100% 1 महीने में डबल। तो इस तरीके की रैली गजब है। तो खैर इसीलिए ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आप मोमेंटम चेज करें और सावधानी बनाए रखें, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखें अगर आप इन सब में कामकाज करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस धारावी में क्या गजब प्रोजेक्ट मिला है ना, पूरा कितना बहुत बड़ा। धारावी दरअसल मुंबई की एक प्राइम BKC और इधर हुआ माहिम के बीच में, उसके बीच की लैंड ट्रैक्ट, उसको रीडेवलप करेंगे, मतलब बेसिकली स्लम्स हटेंगी, उनके लिए बिल्डिंग्स बनेंगी और बची जमीन पे अपना बनाएंगे। 5,000 करोड़ में रीडेवलपमेंट की बिड इन्होंने जीत ली है। जो दूसरे नंबर पर था उसने 3,000 करोड़ नीचे की बिड लगाई थी, 2,000 करोड़ की, इतना गैप था उसमें। तो ऑब्वियसली विनर है ये, लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसमें कई करोड़ सेलेबल एरिया हो, कई करोड़ स्क्वायर फीट का एक्चुअली। अच्छा, उस इलाके का रेट भी बहुत आप कंजर्वेटिव लगाएंगे तो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट कम से कम आएगा, इतनी मैसिव सप्लाई के ज्यादा होगा। एक बार अभी पता नहीं, जब ये डेवलप होगा तो ये इस 20,000 तो कहीं ज्यादा होगा, 20-30,000 तो पवई का रेट, तो 30-35 हज़ार रुपये रेट आएगा। और आप, मैं नहीं असम्पशन दे रहा हूँ कि 30-35,000 तो पवई का रेट है। नहीं होगा तो इतनी आगे चले गए आप बॉम्बे में,
नेशनल पार्क के पास। इसको क्या नया नाम इसका बीकेसी, न्यू बीकेसी कर देना, नहीं, अपर बीकेसी। अपर बीकेसी नहीं, बीकेसी साउथ, बीकेसी एनेक्स ऑलरेडी है क्या? बैंड्रा साउथ करना है जो ये नाम रखे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प नाम है। ऐसे ही बदला जाएगा। नाम तो बदला जाए, धारावी हमारा ऑफिस अपर वर्ली, न्यू कफ परेड, न्यू कॉर्पोरेट तो एक और नाम। बडाला के पास है परेल, हम लोग नाम से स्मार्टली खेलते हैं। न्यू कफ परेड, अपर वर्ली, ये सब नाम है। तो लोअर परेल का नाम अपर वर्ली है। लोअर परेल का जो वर्ली के पास वाला इलाका है ना, धीरे से बदल के अपर वर्ली हो गया वो। सो बट हमारा ऑफिस वही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मुझे तो आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट कंपनियों में जो दूसरी बड़ी कंपनी, उनमें प्राइस क्रैश ना आ जाए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जगह है कि लाखों की तादाद में मकान बने इसमें सर। ये प्रॉपर्टी, हाँ, ये बड़े बड़े रियल एस्टेट के लिए एक चैलेंज भी होगा कि आप प्राइस कैसे सस्टेन करेंगे। एक कितना एकड़ है देखा है आपने वर्ली का, पता है? ये सॉरी, ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों ने हेक्टेयर में है, एकड़ में नहीं, हेक्टेयर में है। और मतलब ये बिल्कुल ऑफिशियली नहीं पता, मुझे पता क्योंकि मैंने खुल कर नहीं किया, लेकिन जो अंदाज़ा लग रहा है कि करोड़ों स्क्वायर फीट में होगा सेलेबल एरिया। मैं लग गया हूँ ढूंढने, ब्रेक के उस पर दिखाऊं तो अब हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल ने इसलिए बता नहीं रहा नंबर है आपको, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बड़ा चंक है और वारे नारे हो सकते हैं इसमें। 6th स्टॉक है SBI कार्ड। इसमें छोटी सी खबर है, सेंटिमेंट पॉजिटिव। इन्होंने अक्टूबर महीने में HDFC को बीट कर दिया कार्ड बांटने में। 259 हेक्टेयर, 250 हेक्टेयर, 260 हेक्टेयर, 259 हेक्टेयर धारावी स्क्वायर फीट में गुणा करके निकालो कितने करोड़ बनता है, 15-16 करोड़। ठीक है, मैं करता हूँ। छठवां SBI कार्ड है। इन्होंने अक्टूबर में 3,50,000 कार्ड बांटे, नंबर 1 हो गए, HDFC को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये मंथली एडिशन उन्होंने बीट किया है, तो जिस रफ्तार से बढ़ा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है कि पॉजिटिव रहे। 6 हो गए, फटाफट एक ब्रेक। और 640 एकड़, 640, अरे स्क्वायर फीट में बताओ कहाँ लगे हुए। मैं ब्रेक के बाद तो ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक का स्क्वायर फीट में देखेंगे हम लोग। आपका फटाफट अगले 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक एक साथ दिखाई, टेक्सटाइल वाले हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद और नीतीश में दिखाई। क्यों दिखाई? इसलिए खबर छपी इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने बताया कि सरकार अब जो है, इनका एक जो स्कीम थी ATAFS, जिसको बोलते थे कि गारमेंट एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो थी, उसको सरकार स्क्रैप करके PLI लाने जा रही है। और वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खास तौर पे इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये स्कीम के चलते मुझे लगता है कि बहुत दिन से इंतजार था कि इनके लिए बड़ी कोई PLI है, तो ये टेक्सटाइल कंपनी इसलिए इसमें रखा है। और 10वां स्टॉक है डिलीवरी में रेड में हमें रख रहा हूँ मैं। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी, अपग्रेड किया है ओवरवेट, लेकिन टारगेट काट के 450 कर दिया है। और उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि डिलीवरी में भी ये दबाव रहेगा। अब देखिए ना, अब जोमेटो में क्या हो रहा है, तो ये प्रेशर कल ये क्यों गिरा 5%, किसी को अंदाज़ा नहीं, जबकि लोग कह रहे हैं कि लोअर लेवल बहुत बाइंग हो रही है इसमें, फिर भी ये इस तरीके से कमज़ोरी इसमें देखने को मिल रही। तो डिलीवरी रेड में, अब बताइए आप। एक तो पेटीएम रख दिया मैंने, क्योंकि जोमेटो आपने रखा था, अलीबाबा का ओवरहैंग है एंड फाइनेंशियल्स का, और पर पेटीएम क्या चल रहा है, ब्रोकरेजेस बुलिश हो रही हैं। पर यहाँ पे एक ही ओवरहैंग है कि अगर अलीबाबा हर जगह अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर रहा है, तो अभी भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट चंक रखा हुआ है। 2 इन्वेस्टमेंट्स थे अलीबाबा के लिस्टेड स्पेस में, जोमेटो और पेटीएम, तो इसको रेड रख रहा हूँ। पर चाल इसकी बदल गई है, ध्यान रखिएगा, अच्छी तेजी। तो स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, ओवरहैंग बनता है या नहीं बनता है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस में कुछ IT डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कंडक्ट करी, पर इंक्वायरी कंडक्ट करना वैसे एक रूटीन अफेयर भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक रेड ना हो ना तब तक इशू नहीं है, ये सिर्फ इंक्वायरी है। पर इंक्वायरी है, इसको ग्रीन रखूंगा क्या? नहीं, रेड ही रखा, रेड रख दिया। IDFC इसीलिए क्योंकि वो म्यूचुअल फंड, जो IDFC म्यूचुअल फंड बेचना था, उसको रेगुलेटर की सेबी की मंजूरी आती। हालांकि IDFC बहुत तेजी में था ऑफ लेट, ये ध्यान रखिएगा। और अब फायदा ये कहाँ जाना है, ये बंधन के प्रमोटर एंटिटीज के पास जाना है, बंधन बैंक की। हालांकि बंधन बैंक कल बढ़िया मूव दिखा रहा था, लेकिन बढ़िया दमखम पॉजिटिव है, और बंधन के कल मूव से थोड़ा भरोसा बढ़ भी रहा है, इसीलिए बंधन बैंक को सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं। पिटा हुआ, बहुत पिटा हुआ स्टॉक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।